माननीय एसएस महोदय, आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपसे बस एक ही सवाल का जवाब हम सभी शिक्षक चाहते हैं। जो अभ्यावेदन आपके पास हम लोगों ने आज से 10 महीने पहले गिराया था, यानी कि अगर जिनको म्यूचुअल नहीं मिला उनका क्या होगा? विभाग उसके लिए कुछ विचार रखती है कि नहीं रखती है? क्या उनके लिए सहानुभूति वाला रवैया रखती है कि नहीं रखती? क्योंकि ये जो शिक्षक वंचित रह जाएंगे, जिन्होंने आपके भरोसे के ऊपर अपना आवेदन आपके समर्पित किया था, वो अगर ट्रांसफर से वंचित रह जाएंगे तो भले आपके विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाएंगे भी, जो आप काम दीजिएगा वो करेंगे भी करेंगे, लेकिन जो दिल से वो पढ़ाना चाहते थे या पढ़ाना की उनके अंदर कैपेसिटी होती है, वो क्या वो बच्चों के अंदर डिलीवर कर पाएंगे? जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी वो कराते थे खुशी खुशी, वो कर पाएंगे? सिर्फ ये एक ट्रांसफर एक पॉलिसी नहीं है, इससे जीने का आधार शिक्षकों को जुड़ गया था। वो इस उम्मीद में जी रहे थे कि हाँ, बहुत जल्द हम भी घर चले जाएंगे। उन्होंने देखा कि मेरे बगल वाला चला गया, मेरा रूम पार्टनर चला गया और मैं यहीं रुक जाऊंगा, तो क्या उसके अंदर एक हीन भावना खुद के अंदर नहीं आएगी? वो खुद को कोसने नहीं लगेगा कि मेरा ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरा क्या था? उनके समक्ष ये भी दिख रहा है कि आप कह रहे हैं कि प्रधान शिक्षक की वजह से 40,000 सीटें रिक्त हुई हैं और उस पर आप बहाली कर रहे हैं। तो शिक्षक ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप बहाली मत कीजिए, हमारा ट्रांसफर उन सीटों पर कर दीजिए, जो भी सीट बचती है उस पर बहाली ले लीजिए। कितना छोटा सा तो बात है, लेकिन वो भी हम लोगों के लिए नहीं हो रहा है। जो आपके अपने हैं, आपके डिपार्टमेंट में कर्मी हैं, उनके बारे में ना सोचकर आने वाले लोगों के बारे में सोचे। चलिए, अच्छी बात है, रोजगार देना चाहिए। हम लोग भी पहले बेरोजगार थे, लेकिन एक बार थोड़ा सा कष्ट में हम लोगों हैं, आपसे गुहार लगाते हैं, कहाँ जाएं हम लोग? ज्यादा कहते हैं तो कहते हैं कि सचिवालय पर नहीं आना है, मंत्री के पास नहीं जाना है, ग्रीवियंस कीजिए। ग्रीवियंस पर कितनी % सुनवाई हुई है आपको नहीं मालूम है सर? कॉल टोल फ्री नंबर दिए, कॉल करने पर कहता है कि डीपीओ ऑफिस जाइए, डीओ ऑफिस जाइए, डीओ ऑफिस जाने के बाद पता चलता है कि पटना से संपर्क कीजिए। यानी कि शिक्षक तो बस यहीं थरिया के बैगन वाला हाल हो गया, कभी इस ओर ढूंढना है, कभी उस ओर ढूंढना है। हम अभी भी आपसे एक ही मांग और लगातार एक ही मांग हमारा रहेगा, जो भी अभ्यावेदित शिक्षक हैं जो आज से 10 महीने पहले आप पे भरोसा करके आवेदन दिए थे, उन शिक्षकों की सूची जल्द से जल्द प्रकाशित की जाए। आपसे हम लोग गुहार ही ना लगा सकते हैं, आपसे मांग कर सकते हैं। आपसे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? बच्चा अपने पेरेंट्स से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आप बहुत जल्द रिटायर होने वाले हैं। कम से कम रिटायर होने से पहले शिक्षकों की वो खुशी देकर जाइए जो जीवन भर आपका नाम जपते रहे, माला गुथले कि सर 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 सर। ट्रांसफर सिर्फ आदमी घर रहने के लिए नहीं जाता है, सबको पता है कि मानसिक संतुलन भी सही होना जरूरी है। यहाँ जो लोग भी अब वंचित रह गए हैं, पहले तो कम से कम था कि सभी लोग थे इर्द गिर्द, सबका दोस्ती यारी हो गया, तो वो भी टूट चुका है। जो उसका करीबी मित्र था वो चला गया, तो वो अकेला असहाय महसूस हो गया है। अगर कोई बीमार पड़ता है तो किसी को एक गिलास पानी उठा के देने वाला नहीं बचा है वहां पे। सिर्फ या क्या हम लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, उतना कठिन जीवन उन लोग का होता है। हमारे लिए तो ऐसा जो प्रोफाइल नहीं है कि हमको ये कष्ट झेलना पड़े। एक तरह से 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है शिक्षकों की। पहले जो सामाजिक ड्यूटी होती थी, अब वो ऐसा सामाजिक ड्यूटी नहीं है। शिक्षक को आपने एक नौकरी ही दे दिया है। आप कहते हैं ना कि शिक्षक कोई आम सी नौकरी नहीं, नहीं, एकदम आम सी नौकरी हो गई है। शिक्षक का अपना पहले जैसा गरिमा विभाग ने रखा है ना, वैसा हालत। भगोड़ा शिक्षक घोषित कर दिया जाता है, उसका वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग करके वायरल कर दिया जाता है। शिक्षकों की इज्जत के लिए क्या विभाग करता है? आए दिन ग्रामीण गाड़ी दे के निकल जाते हैं। आपके सामने ही एक शिक्षक कुर्ता खोल के दिखा रहा था। अभी 10 दिन पहले होमवर्क नहीं बनाने पर बच्चे को पीट दिया गया, तो ग्रामीण आके उसको दे लौर मार दिया। तो शिक्षकों की इज्जत बची कहाँ है? और उस शिक्षक के लिए, हित के लिए आपने किया क्या? क्या उस ग्रामीण पे FIR दर्ज कराया? क्या वहां जाके विजिट किया? शिक्षक आए दिन एक्सीडेंट करते हैं, उनके घर कौन पहुंचता है? बहुत कल ही एक कमेंट देखे कि उसके जीजा जी डेथ कर गए, दूर होने की स्थिति में वहां अंतिम संस्कार में वो नहीं पहुंच पाया। यही सब कठिनाई के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं।
मानते हैं कि बहुत लोग सिकंदराबाद, हैदराबाद, कारगिल, सियाचिन में जाकर नौकरी कर लेते हैं, तो वो ऐसा नौकरी का वो जॉब प्रोफाइल है। हमारा वैसा प्रोफाइल नहीं है ना, हमको उतनी अब सैलरी देते हैं कि हम जाके सिकंदराबाद में रह ले और बेंगलोर में रह ले, भी टाइम पर सैलरी नहीं मिलती है। सभी को पूर्ण वेतनमान मिलता है, सेंट्रल पे मिलता है, हम लोग को क्या मिलता है? चाइनीज वेतनमान। माननीय महोदय, शिक्षक के पास एकमात्र साधन है यूट्यूब, जिससे आपके तक बात पहुंचा पाते हैं। ये भी बंद करा दीजिएगा तो फिर हम लोग कहाँ बात पहुंचाने जाएंगे? सभी शिक्षक हरास हैं। अभी जितने लोग ये वीडियो देखेंगे वो सभी का कमेंट एक बार पढ़िएगा। अगर कमेंट पढ़ के आपका हृदय कांप ना उठे तब कहिएगा कि नहीं। जो पुराने अभ्यावेदी थे उनके बारे में ना सोचकर नए बारे में सोचा जा रहा है, तो ये शिक्षकों के लिए दुख की घड़ी है। हम लोग सबका चाहते हैं कि जो दूर हैं वो कम से कम अपने जिले के इर्द गिर्द पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। जो पुराने हैं वो पुराने में ही रह जा रहे हैं, जो नए के लिए अब मौका मिलेगा। देखिए, आपसे गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कान भी पकड़ रहे हैं। जो अगर हमारे से गलती होगी, सब गलती हम लोगों के लिए माफी मांगने के लिए तैयार है, लेकिन एक बार स्थानांतरण के बारे में सहानुभूति रवैया अपनाइए हम शिक्षकों के लिए। आपको नहीं अच्छा लगता है सचिवालय में आना हम लोगों का, हम लोग को भी नहीं अच्छा लगता है कि वहाँ 2000 खर्चा करके पटना पहुंचे, क्या कि पैसा नहीं है, गरीब है सब। 35-36 हज़ार 40 हज़ार में कुछ आज के डेट में नहीं हो रहा है। हम लोग भी अपना आर्थिक क्षति करके ही वहां पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है। नहीं आशा रहती तो हम लोग वहां नहीं जाते। कहाँ किसी मंत्री के द्वार पर जा रहे हैं हम लोग जल्दबाजी में, क्योंकि उनसे आशा नहीं, क्योंकि मंत्री सब झूठे होते हैं। आप ईमानदार हैं, आप IAS हैं, आप पढ़े लिखे हैं, सर्वोच्च पद पे विराजमान है, तब आपसे उम्मीद लगाते कि नहीं आप हमारे लिए सेंसिटिव होंगे। सिर्फ पत्र लिख देने से किसी शिक्षक के नाम से वो शिक्षक खुश नहीं होता। उस शिक्षकों की अंदर की मनोस्थिति समझनी पड़ती है, वो शिक्षक क्या चाहता है। शिक्षकों के बारे में कभी शिक्षकों से पूछिए कि आपको क्या चाहिए। देखिए, थोप देना है वो सिलेबस अलग बात होता है, पत्र निकाल देना अलग बात है, लेकिन शिक्षकों को कैसे पढ़ाना है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। अधिकारी आप तैनात कर रहे हैं, ADO BO, उसमें कम से कम चाइल्ड साइकोलॉजी रखिए। जब हम लोग को बच्चा समझने के लिए चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ना होता है, तो शिक्षकों की भी मनोस्थिति उस तरफ से समझने के लिए वो कम से कम मैंडेटरी होना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। तो जब शिक्षकों के लिए बारे में नहीं सोचता, शिक्षक अपने लिए ट्रांसफर सोच रहे हैं, वही आपसे गुहार लगा रहे हैं जल्द से जल्द, नहीं तो फिर हम लोग पटना पहुंचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपसे विनती करने के लिए, आपको गोड़ पकड़ने के लिए, आपका पैर पकड़ने के लिए। जितने भी लोग बचे हुए, जितने, मुझे नहीं लगता, अगर 30,000 मान के चलिए 30,000 से ट्रांसफर कीजिए ना, अंतर जिला और स्वयं जिला में अधिक दूरी पटना को मिलाकर, बस यही 3 कोटि का ट्रांसफर कर दीजिए ना। जो अंतर जिला बच गए हैं शिक्षक, जो स्वयं जिला में अधिक दूरी हैं, और पटना जिला के सभी जितने भी कम से कम महिलाएं हैं उनका स्थानांतरण कीजिए। देखिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये 3-4 कोटि का कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई शिक्षक दोबारा आपके पास वहां अपना याचना लेके जाएगा। आपसे गुहार लगा रहे हैं, हो सकता है कि आप ये बात को सुने और समझे कि शिक्षक क्या चाहते हैं। धन्यवाद।